हाँ तो प्यारे बच्चों की जैसे कि देख रहे हैं आप सभी टारगेट क्लास। ठीक, यहाँ पर टारगेट क्लास आप लोग देख रहे हैं। वह टारगेट क्लास, चलिए टारगेट क्लास देखिए। टारगेट क्लास बिट्टू बॉस और 10th क्लास व्याकरण यहाँ पर दिया है ना। 10th क्लास व्याकरण का है। 10th क्लास व्याकरण यहाँ पर है। 10th क्लास व्याकरण, 10th क्लास व्याकरण। ठीक, और यहाँ पर देखिए हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है और बिहार बोर्ड का। तो प्यारे बच्चों, निवेदन है कि आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ये इमोजी सेंड कर दें। तो अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। ठीक, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल आ गया है, कह रहा है कि ऊ का उच्चारण स्थान है। तो बोलिए तो ऊ क्या आ रहा है? ओठ। क्या आ रहा है? ओठ। ओठ आ रहा है ना, तो सही राइट आंसर हो जाएगा ओठ। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन स भी है, स पर यहाँ से देखिए तालम स। ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले देखिए कितना ऊष्म व्यंजन कितना होता है। ऊष्म व्यंजन कितना 4 होते हैं। कितना 4 होते हैं। ठीक, 4 होते हैं। कौन कौन सा? तालम स, उदंत स, सॉरी उदंत स, दंत स और ह। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स भी है, अ भी है, और 83 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए इनमें कह रहा है 3 नंबर सवाल, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण मतलब न, अल्प प्राण पफ बफ हो गया अल्प प्राण। तो इसमें कौन सा है अल्प प्राण? ब। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है, स्वर व्यंजन की संख्या कितनी है? कितनी है? तो स्वर व्यंजन की संख्या कितनी होता है? तो क ख से लेकर प फ ब तक तो कितना 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या 25। तो अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए री का उच्चारण स्थान है। री मतलब क्या है? री क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक, कंठ हो जाएगा आपका री का उच्चारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अब संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा में पहला सवाल है। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए पहला 1 नंबर दे दिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब पहला सवाल क्या कर रहा है, रुकिएगा थोड़ा लाइट बढ़ा ले। यहाँ पर देखिए सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना इस किसका बोध कर रहा है? सेना का नाम लेने से सभी ही सेना, जैसे कि सेना का नाम लेने से कौन सा सभी? मान लीजिए कि आर्मी हो गया, उसके बाद जल सेना। इनमें से यह क्या है? ये पूरा समूह को घेर रहा है, पूरा समूह को
तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ए नंबर। आपका राइट आंसर ए नंबर। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल। ठीक, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा रुकिएगा। आप सभी को तो लौक रहा होगा, सभी यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है आपको पता है? वह क्या है? वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आपका ये सवाल सही हो गया। उसके बाद देखते हैं कितना। 9वें नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा मतलब जाति जिसमें कि एक का बोध हो। विवेकानंद, इसमें क्या एक ही का ना बोध हो रहा है। ओम गंगा, ये भी एक ही का। और उपयुक्त सभी शहर का नहीं हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल नंबर करते हैं। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? पानी, तो पानी क्या हो जाएगा? ये दो नहीं है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, यह सवाल। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? कई सारे तूफान। कितना? कई सारे तूफान। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, समूहवाचक संज्ञा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सफा नहीं होगा। ठीक, बी नंबर, सी नंबर गलत है, ए नंबर भी गलत है, लेकिन सी नंबर, सॉरी डी नंबर दिया है ना, डी नंबर गलती से यहाँ पर यह लिखा गया है बी। तो यह डी नंबर रुके हाईलाइट कर देते हैं। सभी को पाछे कर हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ओके, हाईलाइट कर दें। समूहवाचक संज्ञा। ठीक, यही हो जाएगा। यही वाला हो जाएगा आपका। ठीक, अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर। हाँ, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? इसमें कह रहा है कौन सा, निम्न में कौन शब्द जो कि स्त्रीलिंग नहीं, स्त्री नहीं, पुल्लिंग मतलब पुरुष, कौन सा शब्द पुरुष का है? तो आपका हाईलाइट कर दे रहे हैं ए नंबर। ठीक, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आटा कौन सा शब्द है? जो आटा कौन सा शब्द है? आटा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, सभी। आपका आंसर क्या आ जाएगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग, सी नंबर आपका राइट आंसर। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़िए। भूख शब्द है, भूख, थोड़ा रुकिएगा बच्चों। आप सभी का जो कि भूख शब्द है, यहाँ पर आइए। यहाँ पर यह भूख शब्द है ना, भूख शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 15। ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? जो ठाकुर, ठाकुर का ठाकुर, ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द, ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द।
तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ना आपका ठकुराइन। क्या? ठकुराइन हो जाएगा। तब चलते हैं अगला नंबर। लोहा शब्द है। क्या? लोहा शब्द है। यहाँ पर आपको क्या कर रहा है? लोहा शब्द है। क्या लोहा मतलब क्या है? लोहा शब्द है। क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यह लोहा है ना, लोहा यह क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग है। ठीक। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यह 15 ऑब्जेक्टिव है और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और लाइक और सब्सक्राइब कमेंट में आप कौन सा इमोजी जो आप सभी को फर्स्ट टाइम बताए हैं इमोजी, यहाँ पर ये वाला इमोजी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, आप सभी को और सब बता दे रहे हैं कि कौन सा क्या क्या करना है, बता देते हैं हम। देखिए यहाँ पर अब कॉल मतलब कॉल 9:05 पर आपका हिंदी का क्या? हिंदी का हिंदी का ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, आप अब बता रहे हैं, अब सभी हो ही गया है। प्यारे बच्चों, मात्र एक लाइक कर देना। ठीक है, एक लाइक कर देना है और आप सभी का प्यार बना रहे हमारे ऊपर। ठीक है।